तो मैं आज आपको इसके साइड इफ़ेक्ट्स बताऊंगा, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। इसका जो ब्रांड नेम है वो माइलिंको है और जो इसका जेनेरिक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है वो लिंकोमाइसिन है। लिंकोमाइसिन यहाँ पे अपने सॉल्ट फॉर्म में मौजूद है, जो कि है लिंकोमाइसिन HCl मोनोहाइड्रेट, और ये 500 mg का कैप्सूल है। और जो इसके मैन्युफैक्चरर हैं वो काइजन फार्मास्यूटिकल्स हैं। लिंकोमाइसिन यहाँ पे जो है वो एक एंटीबायोटिक है, उसमें भी प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है, बैक्टीरिया की प्रोटीन सिंथेसिस को ये इनहिबिट कर देता है और ये सीवियर इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में यूज़ होता है क्योंकि ये एंटीबायोटिक है। तो अब चलें अब इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स देख लेते हैं। कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स में सबसे ज़्यादा जो इसके आते हैं वो नोज़िया आता है, यानी कि मतली, वॉमिटिंग यानी उल्टी, डायरिया भी हो सकता है, इससे पेट खराब हो सकता है और ज़बान में दर्द हो सकता है। वेजाइनल इचिंग भी हो सकती है औरतों में और डिस्चार्ज भी उससे हो सकता है। माइल्ड इचिंग भी हो सकती है, यानी कि खुजली बहुत ज़्यादा, स्किन रैशेज़ हो जाना वो भी इससे हो सकता है। रिंगिंग हो सकती है एयर में, यानी कि कान के अंदर जो सीटी बजना जिसे कहते हैं कभी फील होता है, तो वो भी ये कॉज कर सकती है। डिजीनेस कर सकती है, यानी कि गुनूदी, और एक स्पिनिंग वाली फीलिंग कर सकती है जिसमें चक्कर आना फील होता है, जैसा कोई चीज़ घूम रही है दिमाग के अंदर और उससे फीलिंग आती है कि जैसे अभी गिर जाएंगे। हेडेक हो सकता है, यानी सर दर्द हो सकता है, इससे हाइव्स हो सकते हैं। एनल इचिंग हो सकती है, यानी कि एनस के पास जो है इचिंग हो सकती है, खुजली बहुत ज़्यादा हो सकती है। और देखें तो इसके एब्डोमिनल पेन कर सकता है, दर्द कर सकता है, एब्डोमिन के अंदर डिस्कम्फर्ट भी कॉज कर सकता है, यानी कि डिस्कम्फर्ट होने लगती है इससे, और सोमनोलेंस हो सकती है, प्रूराइटिस हो सकता है। तो अब चलें इसके डेंजरस साइड इफ़ेक्ट्स देख लेते हैं। ये तो इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स है। जो डेंजरस साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो तब होते हैं जब हम इसको गलत तरीके से यूज़ कर लें, सेल्फ मेडिकेशन कर लें, या फिर हम इसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर लें। ज़्यादातर तो सेल्फ मेडिकेशन की वजह से ही होता है। तो अब उसको देख लेते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा जो आता है वो टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस हो सकता है। ये डिजीज़ का नाम है जो कि इससे ये कर सकती है। जब हाई डोजेज में लेते हैं तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स और भी जो भी मैंने आपको बताए और अभी जो बताने लगा हूँ वो इंटेंसीफाई हो जाते हैं इससे। तो जितना ज़्यादा डोज लेंगे उतने इसके साइड इफ़ेक्ट फिर बढ़ते जाएंगे। अच्छा, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम हो सकता है इससे जो डर्मेटाइटिस हो सकता है। डर्मेटाइटिस यानी कि इन्फ्लेमेशन हो सकती है स्किन की। रैशेज हो सकते हैं, इरिथमिया मल्टीफॉर्म हो सकता है, ये भी डिजीज़ का नाम है, वो भी हो सकता है, कंडीशन है ये। पिस्टुलोसिस हो सकता है, डर्मेटाइटिस एक्सफोलिएटिव है, आर्टिकेरिया हो सकता है, ब्लड रिएक्शंस भी इससे बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। ब्लड रिएक्शंस में सबसे ज़्यादा पैंकाइटोपीनिया हो सकता है। पैंकाइटोपीनिया यानी कि हमारी जो तीनों ब्लड सेल्स हैं, यानी कि रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, उनकी कमी हो जाती है इससे। तो और ये हो सकता है, और ग्रेनुलोसाइटोसिस भी हो सकता है इससे। प्लास्टिक एनीमिया भी हो सकता है, ल्यूकोपीनिया भी हो सकता है इससे। ल्यूकोपीनिया यानी कि ल्यूकोसाइट्स की कमी हो जाती है, और न्यूट्रोपीनिया हो सकता है, यानी कि न्यूट्रोफिल्स हमारे जो है वो कम हो सकते हैं इससे। थ्रोम्बोसाइटोपीनिया परप्यूरा भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि थ्रोम्बोसाइटोपीनिया यानी कि हमारे जो प्लेटलेट्स हैं उसकी भी कमी हो सकती है। तो ये हो जाता है। इम्यून सिस्टम के रिएक्शंस देखें तो उसमें एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस हो सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। एंजियोडीमा हो सकता है, सीरम सिकनेस हो सकती है, और अगर जिगर के देखें यानी कि लिवर, उसमें जॉन्डिस भी हो सकता है। और किडनी के देखें तो इसके इफेक्ट वो देखा जाए तो उसमें ओलिगोरिया हो सकता है, एजोटीमिया हो सकता है, और प्रोटीन यूरिया हो सकता है। प्रोटीन यूरिया यानी कि पेशाब के अंदर प्रोटीन्स वगैरह आना। कार्डियक डिसऑर्डर्स भी ये कर सकता है। कार्डियक डिसऑर्डर्स में सबसे ज़्यादा इसमें कार्डियो रिस्पायरेटरी अरेस्ट हो सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। वैस्कुलर डिसऑर्डर्स भी कर सकता है, जिसमें हाइपोटेंशन हो सकता है। और मजीद इसके सबसे ज़्यादा देखें तो वर्टिगो हो सकता है, टाइनेटिस हो सकता है। अच्छा, और इसके जो सबसे ज़्यादा खतरनाक साइड इफेक्ट्स है वो ये है कि ये सीडेट कॉज कर सकता है, यानी कि क्लॉस्ट्रिडियम डिफिसाइल एसोसिएटेड डायरिया, जो कि बहुत खतरनाक है। और उसकी कॉम्प्लिकेशन में ये फैटल कोलाइटिस भी कॉज कर सकता है, यानी कि सूजिश हो जाती है, हमारे कोलोन की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और सीवियर डायरिया भी बहुत ज़्यादा ही कॉज कर देता है। और दूसरा ये, क्योंकि ये एंटीबायोटिक है तो ये इसका सबसे ज़्यादा खतरनाक ये भी है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो सकती है अगर आप इसको गलत तरीके से इस्तेमाल कर लें, या फिर आप जो है इसका पूरा जो रेजिमेन या जो इसके पूरे डेज़ का ट्रीटमेंट है वो आप ना करें और बीच में छोड़ दें, तो उससे भी ये हो सकती है, बहुत ख़तरनाक है इसके, उससे भी ये हो सकती है। कॉन्ट्राइंडिकेशन देखें कि किन चीज़ों में इसको नहीं यूज़ करना चाहिए, तो ये उन पेशेंट्स को जिन्हें क्लिंडामाइसिन और लिंकोमाइसिन से एलर्जी है या हाइपरसेंसिटिव रिएक्शंस है, तो उसे बिल्कुल भी यूज़ ना करें। और देखें तो ड्रग ड्रग इंटरेक्शन में ये न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स जो है उनके ये इफ़ेक्ट को मॉडिफाई कर देता है और मज़ीद उसको जो है
साइनर्जिस्टिक इफेक्ट देता है, यानी कि मज़ीद उसको मॉडिफाई कर देता है और उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देता है। ओवरडोज अगर कर लें इसको तो उससे जो एक्स्ट्रा जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो डायरिया हो सकता है, बॉडी एक हो सकती है, ब्लिस्टरिंग हो सकती है, फ्लू लाइक सिम्टम्स हो सकते हैं, बुखार हो सकते हैं। तो अब सवाल ये कि इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं उनसे हम कैसे बचें। तो इनके साइड इफेक्ट्स से बचना बहुत ही आसान है अगर आप अपने फिजिशियन और फार्मासिस्ट से कंसल्ट कर लें। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू। अपने फार्मासिस्ट डॉक्टर अब्दुल राफी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।